याद रखना, जहां आंखें देखेंगी वहां मन जाएगा। ये एक प्रिंसिपल है। हवा ने देखा और खाया। जो आप देखते नहीं है वो आप कभी कंज्यूम नहीं कर सकते लाइफ में, जो आप सुनते नहीं है। आइए सामने देखिए, हमारी बाइबल में परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की हैं, प्रॉमिसेस किए हैं। गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रॉमिसेस। परमेश्वर ने पुराने नियम में एक प्रॉमिस किया था कि वो अपने पुत्र को भेजेगा, और ठीक समय पर उसने अपने पुत्र को भेजा। जब पुत्र आया तो उसने एक और प्रतिज्ञा की कि वो पवित्र आत्मा भेजेगा, और उसने पवित्र आत्मा भेजी। और अब वही पवित्र आत्मा हमसे वादा कर रहा है, बहुत जल्द प्रभु हमें लेने आने वाले हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो स्केच यूज करते हैं, जो क्या कहा जाता है, हाइलाइटर। यस, इट्स आई थिंक दिस इज राइट वर्ड, हाइलाइटर। आप जब भी अपना बाइबल खोलते हैं, आपके पास एक कलरफुल पेन्स होनी चाहिए, पिंक, रेड, ग्रीन। जब आप कमांड पढ़ते हो ना, आपको वहां पर ग्रीन से टिक करना चाहिए, इसका मतलब ये कर, आगे बढ़। और जब आप प्रॉमिस पढ़ते हैं तो वो पिंक होना चाहिए कि परमेश्वर से करेगा। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, एक नया बाइबल परचेस करो, या आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसको कलरफुल करो, अपने लिए करो। मैं आपको होमवर्क देता हूं, अपनी बाइबल को कलरफुल करो, कमांड्स और प्रॉमिसेस को अलग करो, आज्ञा और प्रतिज्ञाओं को। मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूं, अगर आपको प्रॉमिस ही नहीं पता है, आप क्लेम क्या करेंगे? व्हाट यू क्लेम? जब वकील किसका केस लड़ता है तो जज के सामने धारा लगाता है कि इस धारा के अनुसार हुआ है। जानते होंगे ना, हमारे इंडिया में एक धारा है 420। 420 एक धारा है। हम लोग कहते नहीं है ये फ्रॉड है, 420 है। 420 पता है क्या है? एक धारा है। द बाइबल सेज, अगर आप प्रॉमिस नहीं जानते हो, आप क्लेम क्या करेंगे? समझो, हम यंग लोग यहां पर बैठे हैं, जितने भी लोग, आप जानते होंगे कई बार हम, प्लीज आप उनको थोड़ा बोलिए ना, घुमा के लाइए मेरी बहन। एक्चुअली दूसरों का मीटिंग खराब हो रहा है, आप घुमा के लाइए। अले ले 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 ले, क्या करे बेचारा, वो भी बेचारी तंग हो गई है। वैसे मैं आपको सच बताऊं, मैं आपके बच्चों के लिए हमेशा दुआ करके आता हूं कि जब मेरा वचन शुरू हो तो प्रभु, जब इनको नींद आ सकती है तो उनको क्यों नहीं आ सकती? हाँ, अभी भी एक भाई को मैंने देखा, लेफ्ट में एक भाई बैठा हुआ था, अभी भी मैं उसको देख रहा था, वो वचन सुन रहा था। जब बड़ों को आ सकती है तो छोटों को क्यों नहीं आ सकती प्रभु? लेकिन हाँ, मेरी बड़ी नजर होती है उन लोगों पे जो मस्त आराम से। एक बार मैंने वर्शिप में देखा, एक बहन ऐसे खड़ी थी पुरानी चर्च में, जहां पर बंधन बैंक में खड़े होते थे ना, तो हम गाना गा रहे थे, स्तुति यार, वो बहन, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। आज मेरा मन कर रहा था मैं उसको बोलूं, बहन यहाँ पिलो रख के दूं, आराम से खड़े रहो। बहुत दुख होता है जब खुदा के घर में इस तरह के एटीट्यूड से, एकदम मस्त सा, एकदम राइट। आपको पता है यहाँ पर कितना एक्टिव होके बैठना चाहिए। आपकी आंखें, आपके कान, ये वो जगह है जहां पर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर आपसे बात करता है। आए, आप कभी कोर्ट में, कभी खुदा आपको न ले जाए, आप कोर्ट में ऐसे भी नहीं बैठ सकते, ऐसे भी नहीं बैठ सकते। जज कितना भी करप्ट हो, आपको खड़ा होना पड़ेगा जब वो आएगा। कितना भी करप्ट जज हो, भले ही उसने दुनिया भर के मतलब पैसे खाए उन लोगों से, लेकिन जब वो आते हैं खड़ा रहना ही पड़ेगा।
मिलिट्री के अंदर अगर आप अपने ऑफिसर को सलाम नहीं करोगे, वो आपको जेल भेज देंगे। कहिए, अनुशासन बहुत जरूरी है। जब भी आप यहां पर आए, एक्टिव होके आए, एकदम एक्टिव होके। मैं बाइबल जमीन पे बैठ के पढ़ता हूं ताकि मुझे रेस्ट ना मिले। कई बार आपने देखा होगा, मस्त मिल्क रोज पी के, मिल्क शेक पी के, खाना खा के हम रात को बैठते हैं बाइबल पढ़ने के लिए। 2 मिनट के बाद हमारी मां आती है, वो बेचारी बाइबल को उठाती है। ऐसा न करें। रिस्पेक्ट दिस वर्ड। बिलीव मी, इसका सच्चा आदर रैप्चर के बाद होगा, पर आप रैप्चर से पहले करिए, है ना। दुनिया क्राइस्ट की नहीं सुनती ना आजकल। क्राइस्ट नहीं चाहिए, जीसस नहीं चाहिए। एक टाइम आएगा जब परमेश्वर कहेगा उन्हें, तुमको क्राइस्ट नहीं चाहिए था ना, नो, नाउ आई विल गिव यू अ न्यू क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट। लो उससे। प्रभु के वचन में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। देयर आर सो मैनी प्रोमिसेस इन द बाइबल। बहुत सारी प्रतिज्ञाएं। उनमें से एक प्रतिज्ञा ये है, हमारी बाइबल कहती है छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। 1000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परमेश्वर आप जहां कहीं भी हो, आपको वहां नहीं रहने देगा। वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको आशीष देगा। हाँ, क्यों आशीष देगा? ताकि आप दूसरों के लिए आशीष बने। अब हमेशा याद रखना, प्रॉस्पेरिटी ऑलवेज कम विद पर्पस। कभी भी प्रभु आपको जब देगा तो इसलिए नहीं देगा कि आपकी जिंदगी और ज्यादा लग्जरियस और ज्यादा ऐश और आराम से निकले। नो, बाइबल कहती है जब पतरस के पास पैसे आए तो पतरस ने वो कलीसिया में बांटे। परमेश्वर हमेशा आपको कुछ देगा, वो दूसरों के लिए देगा। अब उसको बहुत वाइसली खर्च करना है। ऐसे खड़े होके नहीं कहना है मेरे पास बहुत है, लूट लो। नो, बहुत सारे विश्वासी उठ खड़े होंगे। हाँ, ऐसा मत समझो कि हर विश्वासी जो है वो प्रभु के साथ चलता है। नो, बहुत सारे लोग गलत इंटेंशन से भी खुदा के पीछे आते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखा है एक छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। बड़े ध्यान से सुनिए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हम एक वचन को पकड़ के डिसाइड कर लेते हैं कि सिर्फ यही है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। कभी भी एक वचन को पकड़ के जिंदगी नहीं जी जाती। अगर परमेश्वर कहता है कि मैं ये करूंगा, तो परमेश्वर ने आपको भी कुछ कहा है, तू भी कर। जब चेलों ने पानी भरा सेवकों ने, तब उदाकरस बनी। कभी कभी आज्ञा पालन के अंदर से चमत्कार निकलते। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप अपना काम करो, खुदा को अपना काम करने दो। अभी मैंने आपको यहां पर कह दिया कि परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, और आप यस आमीन। और 3 बजे जैसे आप गुजरे, आपका एक दोस्त मिल गया, चल रहा है क्या, किधर, हुक्का पीने, चल चल, मैं भी बहुत खुश हूं आज, प्रभु सब ठीक करने वाले, चल। और आप हालेलुया, चमाट मारेगा ऊपर से खींच खींच के वो तेरे को। मतलब क्या? अगर आपको ये प्रतिज्ञा मिल गई तो मतलब आपको जो चाहिए आप करोगे। याद रखो, जब प्रतिज्ञा मिलती है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है आपका काम है उसके साथ चलना, उसका काम है आपको बढ़ाना। कई बार हम प्रभु के साथ नहीं चलते हैं और प्रभु पर ब्लेम्स करते। ब्रदर, परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुन रहा? गालियां निकालना बंद कर, जरूर सुनेगा। ब्रदर, प्रभु मुझे मेरी क्यों नहीं सुनता? बुराइयां बंद करो। एक बार एक भाई आया, ब्रदर
आप वही वही बातें रोज करते हो। कौन सी बातें? वही हर संडे को एक ही बात सुनते हैं, कुड़कुड़ाओ मत, कुड़कुड़ाओ मत, कुड़कुड़ाओ मत। मैंने कहा मैं वही वही प्रचार करता हूं, तो तू भी तो वही वही करता है ना। तू बंद कर, मैं प्रचार बदलता हूं। खुद 1000 बार वही वही काम करें तो चलता है, लेकिन एक प्रचार सेम सेम हो। कई लोगों के सामने मैं बोलता हूं, आओ हम आज मत्ती 11:28, ऐ बोझ से दबे हुए लोग। आपको क्या लगता है आप स्कॉलर हो? आपको क्या लगता है आपने पीएचडी की है? आपको क्या लगता है आप पूरी बाइबल को जानते हो? मैं आपको एक बात कहूं, मुझे इन दिनों में पता चला कि मैं मत्ती 11:28 भी ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहा हूं। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप हमेशा अपने बोझ खुदा को देते हैं? रट्टा है वचन, समझा है वचन। चलो एक और आसान वचन रटा हुआ होगा आपको, प्रभु में सदा। कितने लोग रहते हो? कितने लोग रहते हैं? मेरी बहनों, जब आपके बाल झड़ते हैं, कितनी बहनें उस समय आनंदित रहती हैं? धन्यवाद, मैं आनंद कर रही हूं। क्यों? बाल गिर गए हैं। कितने भाई हैं यहां पर जब आपको सैलरी नहीं मिलती टाइम पे और आप आनंद करते हो? बोलो बोलो। अरे 1 तारीख को सब खुश रहते हैं, उसके बाद 28 को। बोलो बोलो, वचन तो पता है ना, घुसे हो अंदर। अच्छा लगता है ना ये सुनना, जब मैं कहता हूं दूसरे जब आशीषित होते हैं तो उसमें आनंद करो। लेकिन सच में जब दूसरे आशीषित होते हैं, क्या आप उसके साथ आनंद करते हो? समझो मैं किसी बहन को यहां पर बुलाऊं, इस बहन ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत संभालती है, और बहुत सारी बहन, अच्छा लगता है ना ये सुनना, आनंद करना चाहिए, पर जिस टाइम पे करना चाहिए था किया। डोंट जस्ट हैप्पी इन द इंफॉर्मेशन, बी हैप्पी इन द ओबीडियंस। सिर्फ इस बात पे खुश मत रहिए कि आपको चीजें पता है, क्या आप उसके अंदर गए? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, हम सोचते हैं अगर इंफॉर्मेशन मिल गई तो चीज भी मिल गई। नो, बिल्कुल नहीं। कितने लोगों ने लाइफ में सॉरी बोलना सीखा है? मैं सॉरी मैं सॉरी बुलवाती हूं, मैं सॉरी बुलवाता हूं। सॉरी बोलना सीखा है लाइफ में, SORRY। किसी से मैंने पूछा, उसने कहा यीशु ने कभी नहीं कहा, मैं भी क्यों कहूं, यीशु सिद्ध था। आप हो? मुझे आज भी याद है, एक बार एक बच्चा यहां पर रो रहा था और उसकी मम्मी उसको उठा के बाहर भी नहीं जा रही थी, और बार बार उसकी आवाज मुझे बाहर निकाल रही थी। तो मैंने उस आंटी को थोड़ा डांटा था। मैंने कहा आंटी आपको समझ में नहीं आता है क्या, बाहर जाओ ना, घुमा के लाओ ना बच्चों को। और मुझे परमेश्वर ने मीटिंग के बाद कहा, उनसे माफी मांग। मैंने कहा प्रभु उसके बेटे को भी मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे परमेश्वर ने कहा उससे माफी मांग, तुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। वो अपने बच्चे को कलीसिया में लेके आती है बेचारी, वचन को सुनने के लिए। वो चाहे तो रविवार को वो घर पे बैठ सकती है, पर उसके बाद भी वो स्ट्रगल करके आगे आके बैठती है, और तू इस तरह बात करता है। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं मांगूंगा। एक बार फिर मैं बाहर गया, मैंने सेम डे पे नहीं मांगी, लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं वहां आया तो मैंने बाहर उनको बुलाया। मैंने कहा दीदी मुझे लगता है मैंने जो कहा वो गलत नहीं था, लेकिन तरीका गलत था मेरा, मुझे माफ कीजिए। और अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो प्रभु आपको भी कभी माफ नहीं करेगा। उसने कहा भैया मुझे तो याद भी नहीं है कि आपने हमें डांटा। मैंने कहा बहन वो बात जरूरी है, लेकिन मुझे अकाउंट क्लियर रखना पड़ता है। क्या होता है जब बाइबल कहती है कि जब तुम्हारा मन तुम पर दोष नहीं लगाता, तब तुम्हें उसके सामने हियाव होता है। जब भी आप देखो ना, आपका माइंड, आपका हार्ट आपको दोषी ठहरा रहा है,
क्लियर करो। एक कंडेमिंग हार्ट में खुदा के पास न जाओ। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। हमारी बाइबल कहती है दाऊद नामक एक व्यक्ति था। आप सभी जानते हैं परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। बाइबल कॉलेज में से नहीं था वो। मैं बाइबल कॉलेज पढ़ने के खिलाफ भी नहीं हूं। जिसको जाना है जा सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आपकी बाइबल की डिग्री से ज्यादा इस बात को देखता है कि आपके दिल कैसे हैं। हालेलुया। दिल बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को देख रहे हो और उसकी तरफ इंप्रेस हो रहे हो तो उस टाइम पे दिल को पकड़ के उधर बिठाना है। चुप कर, शांत रहे, मार के उसको बिठाना है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके दिल में कोई भी गंदगी ना आए। परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। यू नो द बाइबल सेज परमेश्वर ने उसका उपयोग, परमेश्वर ने पता है क्या किया, उस बंदे को चुना और परमेश्वर ने इसके अच्छे दिल को देखकर चुना। आप जानते हैं एक टाइम ऐसा आता था, वो एक चरवाहा था, पर चरवाहे के अंदर एक खूबसूरत बात यह थी, दाऊद अपनी भेड़ों की रक्षा करना जानता था। जब भी दाऊद की भेड़ों को कोई भेड़िया उठा के लेके जाता था, बाइबल बताती है वो उसे फाड़ता था, वो उसे पकड़ता था। और दाऊद के पास एक गुलहर होती थी। कहिए गुलहर। दाऊद के पास एक गुलहर होती थी। एक दिन उसे गोलियत को देखा और प्रभु का वचन कहता है उसे पत्थर लिया और पत्थर उसे मार के उसे मारा। क्या आपने इस बात को देखा? परमेश्वर ने एक छोटी सी चीज का उपयोग किया एक बहुत बड़े दानव को मारने के लिए। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जब आप उसकी जिंदगी, आप उसके साथ जुड़े रहते हैं, कहिए जुड़ना, इसे कॉन्शियस एक्ट भी कहा जाता है। कॉन्शियस एक्ट समझते? बार बार आप खुद को पकड़ते हैं और अपने मन को उसकी तरफ लगा देते हैं। आप बैठे हुए थे, ऑफिस में काम कर रहे थे, लैपटॉप पे, आप घर के अंदर काम कर रहे थे, सडनली आपको ऐसा लगा कि यार मैं काम ही कर रहा हूं, मुझे कुछ और भी करना चाहिए, और आप अपने मन को इनसाइड, आप अपने कॉन्शियस को उसकी तरफ फेर देते, अपना ध्यान वहां लगा देते। हे पवित्र आत्मा, पवित्र, यू नो दिस इज अ कॉन्शियस एक्ट। इसे कहते हैं परमेश्वर से जुड़ना। कितने लोगों को आता है ये करना? एक मिनट के लिए सोचो, आप कौन थे? आप जब आए थे प्रभु में कौन थे? कौन है यहां पर जो डिसेंट था? बहुत डिसेंट, कोई पाप नहीं किया था आपने। इधर आया क्यों तू? ये यीशु पापियों के लिए आया था। कोई है यहां पर जो ये कह सकता है प्रभु में आने से पहले मैं बहुत घटिया जिंदगी जीता था? समबड़ी, कोई है यहां पर मेरे साथ? कोई है यहां पर जो कह सकता है कि प्रभु में आने से पहले मेरी जिंदगी बहुत ही पापमय थी, पापों से भरी हुई थी? कुछ लोग का हाथ नीचे, लंबा हाथ नहीं उठा सकते। इतना खा के आते क्या सुबह आप? ओके, जिनका हाथ नीचे है मीटिंग के बाद मिलो, तुम में से 10-15 दुष्ट आत्माएं निकालू मैं आज। हो सकता है सेना भी निकल आए, हो सकता है मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं और तुम 100%, बिकॉज यू आर अ सेल्फ राइचियस पर्सन। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने थोड़ी बैंक लूटा था, मैंने थोड़ी किसी की बहन के साथ कुछ गंदा काम किया, मैंने ये थोड़ी किया। आदम ने सिर्फ फल खाया और यीशु के आने की घोषणा हो गई। पाप इतना हो या उतना, उससे हमारे पापों ने उसे मार दिया। क्या आपने देखा प्रभु ने सदोम और अमोरा नाश होने से पहले कहा था अब तो मुझे बेटा भेजना ही पड़ेगा। आई नेवर रीड बाइबल लाइक दिस। सिर्फ एक फल खिलाया गया और परमेश्वर ने कहा वो आएगा। अब पता हो किसने पाप नहीं किए? बचपन से कितने झूठ बोले थे हमने, कितने गलत काम किए थे। हमें लगता है फरीसियों ने पकड़ा, रोमियों ने मारा। यशायाह 53वां अध्याय कहता है हमारे अपराधों ने उसे घायल कर दिया।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप इस बात को भूल गए हैं तो बाइबल बताती है तुम्हारा विश्वास करना ही व्यर्थ है। बाइबल कहती है पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जीवित हुए। आपका परमेश्वर वो है जिसने आपके लिए जिंदगी दी है, सिर्फ आपको कथा कहानियां नहीं सुनाई है। मैंने बचपन से कभी किसके विषय में नहीं सुना था कोई मेरे लिए मरा है। मैंने बचपन से सुनी थी कथा और कहानियां, ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना तो मैंने देखा इस बार बातें नहीं थी, उसकी बातों में वो खुद भी था। आज आप जिंदा क्यों हैं? क्योंकि उसने आपको बचाया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोई कभी मत कहना कि इस दुनिया में मैं वो व्यक्ति हूं जो हमेशा रिजेक्ट हुआ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। एक है जिसने आपसे प्यार किया है, उसने आपके लिए अपनी जिंदगी दी है। और मैं उस परमेश्वर की तरफ से आपको वादा करता हूं, क्योंकि ये उसके वचन में लिखा है, याद रखिए वो हमेशा आपके साथ रहेगा। He will never leave you। आप देख रहे हो एक छोटी सी गुलहर को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया। जब आप परमेश्वर के साथ रहते हो ना, परमेश्वर इस तरह की आशीषें आप पे उंडेलता है। छोटी चीज बड़ा व्यक्ति। आप देखते हैं दाऊद परमेश्वर के साथ चलता था। आपको पता है सब लोग गोलियत को कैसे देखते थे? डेंजरस, खतरनाक व्यक्ति। लेकिन दाऊद, इट्स अपॉर्चुनिटी। दाऊद उसे अलग तरीके से देखता था। कोई ऐसा स्कूल है, सच में मीटिंग के बाद मिलो, बताओ, मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करूंगा। कोई ऐसा स्कूल है जो कहता है एग्जाम नहीं लेते हैं हम, ऐसे ही पास कर देते? होगा, कोई तो होगा। कोई ऐसा स्कूल है जो कहता है हम एग्जाम नहीं लेते हैं? है कोई? बताओ ना, मैं आऊंगा। अटेंडेंस ही देनी है ना, खाली रोज आऊंगा, पैर रख के निकल जाऊंगा। याद रखिए, जब जीवन में परीक्षाएं आए तो समझ लो प्रभु ने प्रमोशन बनाया है। कभी भी लाइफ में ये मत सोचना कि परमेश्वर ये क्यों कर रहा है। गॉड रियली वांट टू प्रमोट यू। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। पर कैसे होता है ये? एग्जाम। कहिए एग्जाम। बोलो बाजू वाले को, एग्जाम तो होगा ही होगा। हम तो सारी जिंदगी एग्जाम ही देते आए हैं। प्रभु तुझसे ज्यादा प्यार करता है। तुझे एक दिन में उठा लेगा वो, है ना? कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर में ऐसे ही। आप जानते हैं, जब दाऊद ने गोलियत को देखा तो उसको मार दिया। आपको लगता होगा वो गुलहर यूज की गई, बिल्कुल, पर आपको पता है उसके पीछे था कौन? इट्स जीसस। परमेश्वर था। देखो छोटी सी चीज से कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब आइए मैं आपको एक दूसरे व्यक्ति से मिलाता हूं। देखो इस बंदे के साथ भी ऐसा ही हुआ। हिज नेम वाज सैमसन। इसका नाम शिमशोन था। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी लड़कियां। हिज बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज वुमेन। वुमेन इज नॉट प्रॉब्लम। बहनें दिक्कत नहीं है भाइयों, हमारे गंदे हृदय प्रॉब्लम है। मैं कल बॉम्बे में बता रहा था, जब यीशु से मरियम मिलती है तो वो उसको पहली बार कहती है तू माली है ना। डू यू नो द मीनिंग ऑफ माली? गार्डनर। जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, गार्डन रेस्टोरेंट्स में, तो आपने देखा है वहां की घास कितनी छोटी छोटी होती है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर एक गार्डनर रखा जाता है, एक माली रखा जाता है। अब बताइए मरियम ने उसको माली क्यों कहा था? क्योंकि जहां यीशु पहली बार उससे मिला वो बगीचा था।
यीशु के बिल्कुल कब्र के पास एक बगीचा था, यीशु उससे वहां मिले थे, इसलिए वो उसको कहती है आप माली हो क्या? तब यीशु उसको कहता है मरियम रब्बूनी। तब वो उससे बात करती है। आप जानते हो, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप बगीचे में क्यों गए थे? क्योंकि पहला व्यक्ति बगीचे में ही गिरा था। और आपको पता है, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप बहन से ही क्यों मिले थे? क्योंकि उसने भी सबसे पहले एक बहन से पाप करवाया था। अगर ब्रेकअप एक वुमेन से आया है, रेस्टोरेशन भी एक वुमेन से आई है। आप सोचो मेरी बहनों, परमेश्वर ने क्या आपका स्टैंडर्ड रेस किया है। भाइयों, कलीसिया का नाम दूल्हा नहीं है, दुल्हन है, अ फीमेल नेम। आइए सारी बहनें एक दूसरे से कहिए, प्रभु ने हमें उठाया है। आप जानते हैं, एक लड़की अपने पूरे जीवन भर में एक ही व्यक्ति पे सच में डिपेंड हो सकती है, और वो है उसका पिता। और वो किसी पे डिपेंड नहीं हो सकती। कई बार पति भी कार्ड दे के वापस ले लेता है। जब वो आपको कार्ड देता है, जा जो चाहिए ले, उसके बाद जो उसको मैसेजेस आते हैं, 25,000 गया, 10,000 गया, शाम तक मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि बहन शॉपिंग मॉल में गई है, जो चीजें ऑलरेडी हैं वो फिर से खरीद रही है। और जब वो देखता है 1-1.25 लाख की शॉपिंग हो गई है, जैसे आप घर पे आए, वो आपसे पहली चीज मांगेगा, मेरा कार्ड। लेकिन एक बहन अगर सच में किसी पे निर्भर हो सकती है, तो उसका पिता है, वो बाप। भैया आप बहनों की बात कर रहे हो, हम भाइयों का, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें जाना है, मजदूरी करनी है, काम करना है, हम पैदा ही इसके लिए हुए। हंस रहे हो, वेरी गुड। तरस नहीं आता इन भाइयों पर? यस, मुझे ऐसा लगता है पुरुष घर के बाहर जाने के लिए भी बने, सिर्फ बहनें ही नहीं। आप भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी बहनें जॉब करती हैं, लेकिन बाइबल बताती है घर बुद्धिमान स्त्री बनाती है। बहुत सारी बहनों ने इतना ही पढ़ा है, उसके आगे पता है क्या लिखा? मूड उससे अपने हाथों से बिगाड़ती है। बिल्कुल। शिमशोन की प्रॉब्लम पता है क्या थी? वुमेन। जब भी वो किसी बहन को देखता था, ना उसकी फीलिंग्स कंट्रोल में आती थी, ना उसकी आईज कंट्रोल में आती थी। आप पढ़ सकते हैं, अंत में तो वो एक वैश्या के साथ भी जुड़ गया था। लेकिन मैं आपको उसके जीवन की एक बात बताना चाहता हूं। एक दिन उसने एक छोटे से गधे के जबड़े के थ्रू 1,000 लोगों को मार दिया था। आप देख रहे हो, फिर से यहां पर एक छोटी सी चीज का उपयोग किया गया एक बड़े युद्ध को लड़ने के लिए। गधे का जबड़ा, 1,000 लोगों को उसने मार दिया। 1,000 पता नहीं कैसे किया होगा, उसने सर पे मारा होगा, क्या किया होगा, लेकिन आप पढ़ सकते हो, एक छोटी सी चीज का उपयोग किया गया। मैं सिर्फ ये आपको समझाना चाहता हूं, सुनिए। अपने आप को अगर आप ये समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, क्या भी नहीं हूं, ये बहुत अच्छी सोच है, लेकिन याद रखना, परमेश्वर आपको हमेशा वहां नहीं रखेगा। एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपको, आपके हालातों को बदलेगा, और ऐसे बदलेगा। आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा? सामने देखिए, बदल एक वचन लगाइए, भजन संहिता। यहां देखिए आप लोग, यहां देखिए 126 पहला वचन, यहां देखिए। विश्वास कीजिए, ये दिन आने वाले हैं आपकी जिंदगियों में, जो बेचारे बहुत हालातों से लड़ते हैं अपने जीवन में। यहां देखिए 126:1 में दाऊद क्या कहता है? फास्ट ब्रदर। जब यहोवा सियोन में से लौटाने वालों को लौटा ले आया,
तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। आप जानते हैं, कभी कभी परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे काम करता है कि आपको खुद को याद करवाना पड़ता है कि मैं सपना देख रहा हूं कि ये रियल है। जब यहोवा हमें सिय्योन से लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से जान गए। We were like a man in a dream। चिमटी मारनी पड़ेगी आपको, खुद को ऐसे आपको चिमटी मारनी पड़ेगी। सच में हुआ है। कितने लोगों ने बचपन में ऐसे ड्रीम्स देखे थे, आप ऊपर से खाई से गिर गए। आपको पता है जब वो ड्रीम पूरा हुआ तो पहली चीज हमने क्या देखी? मैं इतनी बार गिरा हूं खाई से, इतनी बार। एक बार तो मैंने ड्रीम देखा मैं बालकनी में सोया हूं। गर्मी थी, बालकनी में सोया था और बस तो मैंने साइड पलटी कर दिया और पूरी जिंदगी पलटी हो गई। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में जब आपको देखना पड़ता है ये ड्रीम है कि ये क्या है। वे दिन आपके जीवन में आने वाले हैं जब परमेश्वर छोटे से छोटे को 1000 बना देगा। एक दिन मेरी बाइबल कहती है, एक समय आया अकाल के अंदर और परमेश्वर ने एलिया को कहा, जा, मैंने एक विधवा को कहा है जो सारपात में रहती है और वो तुझे भोजन खिलाएगी। जब एलिया वहां जाता है और बहन से कहता है, बहन मेरे लिए पानी लेकर आ, और वचन कहता है उस बहन ने पानी लेने के लिए जब वो उठी तो वो उसको कहती है, सर मैं जाती हूं, लेकिन एलिया ने दोबारा कहा, एक रोटी भी लेते हुए आना। बोलती है, सर कुछ भी नहीं है हमारे पास, बस लास्ट मील है, खाएंगे मर जाएंगे। एलिया कहता है, नहीं आप ले आओ, मैं तुमसे वादा करता हूं जब तक आप जिंदा हो आपके घर में कमी नहीं होगी। आप जानते हैं यहां पर हमें लगता है एलिया कितना स्वार्थी है ना, एक आखिरी खाना पड़ा है उस पर भी नजर है उसकी। जी नहीं, परमेश्वर एलिया को नहीं खिला रहा था, परमेश्वर विधवा को आशीष दे रहा था। आप जानते हैं, आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे एलिया कितना स्वार्थी है, ये क्या कर रहा है, आखिरी खाना। वो बहन कह रही है आखिरी खाना है, उसके बाद भी बोलता है नहीं पहले मेरे लिए बना। ओ, एलिया को अपने लिए कोई ज्यादा भूख नहीं है। एलिया जानता है परमेश्वर इस विधवा को आशीष देना चाहता है। आप जानते हैं कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? एलिया तो खा के चला गया, पर जब भी इस बहन ने अपने मटके में हाथ डाला, हर दिन मैदा निकलता था। वो सोचती नहीं होगी ये हो क्या रहा है, रोज मैदा निकल रहा है, जितना चाहिए उतना मैदा निकल रहा है। जब तक अकाल पूरा नहीं हुआ परमेश्वर ने उसे खिलाया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, जब परमेश्वर आपको कहता है ना ये करो, ये आपके भले के लिए है। जब प्रभु आपको कहता है ये कर, विश्वास कीजिए वो आपको आशीष देना चाहता है, इसलिए कहता है कर। एक छोटा सा खाना कई महीनों कई सालों तक चला। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, छोड़ दो अपनी सारी चिंताएं, सिर्फ वो करो जो प्रभु ने कहा है। लीव एवरीथिंग, नौकरी, बिजनेस, बच्चों की शादी, व्हाटएवर, जो भी प्रॉब्लम्स है सब के लिए सोचना बंद कर दो और आप प्रभु को कहो, प्रभु मैं आज के बाद कुछ नहीं सोचूंगा, सिर्फ वो करूंगा जो आपने मुझे कहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं आप आशीषित होंगे, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। एक दिन हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने मिस्र के लोगों में देखा, उसके लोगों को देखा मिस्र में कि वो गुलाम हैं। एक दिन फिरौन ने उनको बहुत परेशान किया, वेरी मच। और जानते हो प्रभु ने क्या कहा मूसा को? तू जा इन लोग को छोड़ा। आपने मूसा के नखरे देखे? गिदोन और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मूसा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरी थोड़ी सुनने वाले वो लोग। तू जा। अच्छा मैं जा रहा हूं, पर वो लोग मुझसे पूछेंगे तेरा नाम क्या है,
किसने भेजा है तुझे? तू जा, मैं जो हूं सो हूं, तू जा। बोलना उनको, पूर्वजों के परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा ने मुझे भेजा है। अच्छा, उसके बाद उसे टॉपिक चेंज कर दिया। अब दूसरा प्रॉब्लम लेके आया। मैं बोल थोड़ी सकता हूं, मैं तो बद्दा हूं। चल ठीक है, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। क्या प्रॉब्लम है? मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। आप जानते हो वहां पर क्या लिखा है? प्रभु ने ये नहीं कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, प्रभु ने कहा मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। कहिए, प्रभु मेरी कमजोरियों को प्लेटफॉर्म बनाता है। आप में से जितना जो ज्यादा कमजोर है ना, उतना ज्यादा प्रभु के लिए उपयोगी होगा। बिल्कुल। ब्रदर, आपको पता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। तू नम्रता का प्रचार करेगा, तुझे इतना हम्बल बनाएगा वो। बिलीव मी, प्रभु के आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, प्रभु के दिमाग में वो है ही नहीं, उससे बढ़कर है। मैं एक वचन पढ़ रहा था जहां लिखा था हम उसमें विजेताओं से बढ़कर हैं। मैं प्रभु को कह रहा था विजय मिल रही है, इससे बढ़कर क्या मिल सकता है? आप जानते हो इजराइल का कोई भी राजा जब युद्ध करने के लिए गया, तो जो युद्ध करने के लिए जैसे वो गया, जितने हथियार लेकर वो गया, जब वो युद्ध करके जब जीत के आए, जो वो लेकर गए थे आते समय उनको उससे बढ़कर था। विजेताओं से बढ़कर जो तू लेकर गया था ना। आप सोचो, आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ आई और आपको उस तकलीफ ने डिस्टर्ब किया, परेशान किया, लेकिन आप खुदा के साथ चलते रहे, आप दुआओं में होते रहे, आप उपवास में रहे, आपने वर्शिप की। विश्वास कीजिए, जब आप वहां से बाहर आएंगे ना, आपको उससे बढ़कर होगा। यस, मुझे बहुत पसंद है, यीशु आत्मा की अगुवाई में जंगल में गया और आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ निकला। वाह, व्हाट अ वर्ड। पवित्र आत्मा ने उसे कहा जा। जैसे वो अंदर गया, आप पढ़ के देखिए, लिखा है सामर्थ से भरा हुआ बाहर निकला। होता क्या है आपको पता है? जब परीक्षा होती है ना, आपके अंदर का ऑपरेशन होता है, प्रभु सब चीजें ठीक करता है। ये घमंड ठक निकाल, ये नम्रता डाल, ये किडनी खराब है फेंक इसको, चल इसको और बना। और जब आप परीक्षा से निकलते हो, ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू। कुछ समझ पा रहे? हमारी बाइबल कहती है, जब लास्ट में मूसा से प्रभु ने बात की तो प्रभु ने उससे पूछा हाथ में क्या है तेरे? लाठी। मूसा के पास क्या थी? लाठी। वही लाठी लेकर बाइबल कहती है वो मिस्र में गया। आप जानते हो परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा कितने बड़े बड़े काम किए। एक जगह पे लिखा है परमेश्वर की लाठी, मूसा की लाठी प्रभु की लाठी बन गई थी। आपको पता है बॉक्स के अंदर कौन सी चीजें पड़ी थी? लाठी। लिखा है उस लाठी पे फूल लग गए थे। कभी आपने देखा है लकड़ी जड़ से अलग होके फलवंत हो सके? कभी नहीं सुनोगे। लेकिन मूसा की लाठी में फल लगे थे, फ्लावर्स लगे हुए थे। ये कैसे हुआ? अरे प्रभु की उपस्थिति में क्या क्या होता है आपको पता नहीं है। ओ, सिर्फ उसकी प्रेजेंस में जीना सीखो। जस्ट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप उसकी प्रेजेंस में नहीं जी रहे हो ना, विश्वास कीजिए इस अर्थ पे आप वो नहीं कर रहे हो जिसके लिए आप बुलाए गए हो। इस दुनिया में सबसे उत्तम काम है अपने बाप की हुजूरी में जीना। यू आर विथ ऑलमाइटी गॉड एंड यू आर वॉकिंग विथ हिम। किधर मसलों में पड़े गए हो, ये वो ये
पॉलिटिक्स ये वो, अरे निकलो इन बातों से, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कोई ऐसा बताइए जो उसके साथ जीता हो, उसके साथ परमेश्वर ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। बाइबल बताती है जौ को यूज किया गया, गुलेर को यूज किया गया, लकड़ी को यूज किया गया। ओ यीशु ने 5000 लोगों को देखा और उनको कहा बिठा दो, और यीशु ने कहा क्या है तुम्हारे पास? प्रभु यहां पर एक बच्चे के पास 2 मछली 5 रोटी है, ले आओ। बाइबल के सबसे छोटे मील में से सबसे बड़े क्राउड ने खाना खाया। यीशु ने उसको ब्लेसिंग दी। आइए सामने देखिए, मूसा, शिमशोन, दाऊद, एहलिया, वो बच्चा। एक आखिरी उदाहरण देके मैं संदेश को समाप्त करूंगा, क्योंकि आज हम बीमारों के लिए ऑयल लगा के दुआ करने वाले। सामने देखिए, एक दिन एक बहन एलिशा के पास आती है, उसे कहती है मेरा हस्बैंड मर चुका है सर, प्लीज आप मेरी हेल्प करिए, मेरे बच्चे लगभग जाने पर हैं, क्योंकि जिसके ऊपर जिसने हमें पैसे दिए थे वो हमें बार बार आके धमकी देता है। एलिशा उससे पहला सवाल पूछता है तेरे पास क्या है? उस बहन का उत्तर सुनो, बोलती है सिर्फ तेल है। कहिए सिर्फ तेल है। ओ मैं आपको यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, हो सकता है आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ तेल है, सिर्फ पवित्र आत्मा है। मैं आपको कहना चाहता हूं सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। ब्रदर मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे खुदा के सिवा, बस वही चाहिए, वो सब बना देगा। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं उस बहन की तरह, उस बहन से एलिशा ने पूछा मेरी बहन आपके पास क्या है? वो कहती है मेरे पास तेल है। एलिशा कहता है बर्तनों को मंगाओ, जाओ आसपास के जितने लोग हैं वहां से बर्तन इकट्ठे करो। वो बर्तन ले आती है और एलिशा उसे कहता है सुन, ऑयल ले, थोड़ा थोड़ा उंडेल, दरवाजा बंद करके ये काम करना। ओ अगर हम वहां खड़े होते तो हम एलिशा से पूछते एलिशा दरवाजा बंद करना जरूरी है? यस, ऑयल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे बहता है। लिसन टू मी। और जब उसने ऑयल को उंडेलना स्टार्ट किया और एलिशा के पास आती है और कहती है सर ये मैंने कर दिया है। बोलता है जा तेरा जितना भी तरण है भर दे, ऑयल से हर जार भर चुका है। और एलिशा के कलाम के अनुसार वो अपना सब कुछ बेचकर मार्केट में, आपको पता है सब कर्जा उतारने के बाद भी सेविंग्स हुई है। विश्वास करते हैं आप? न केवल वो आपके कर्जे उतारेगा, वो आपकी सेविंग करवाएगा। क्यों? क्यों? ताकि कभी जीवन में कर्जा उठाना न पड़े। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं वो आपको इतनी आशीषें देगा कि कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।